क्वेश्चन नंबर 6, एन AC voltage is given as V equals to 14 sin 3 and 14 TV. The average and the effective value of the voltage in V over a cycle are respectively. ठीक है, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास V equals to V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V नॉट क्या होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, हमें पता है AC अल्टरनेटिंग करंट में। अब बोल रहा था इफेक्टिव एवरेज वैल्यू, तो एवरेज V एवरेज का आपको फॉर्मूला पता है कि 2V नॉट अपॉन पाई, ये फॉर्मूला होता है इफेक्टिव एवरेज वोल्टेज होता है, लेकिन ये हाफ साइकिल का होता है। दिस इज ऑफ हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल का वोल्टेज होता है, मतलब प्लस 2V नॉट अपॉन पाई ये हाफ साइकिल का, एज वेल एज नेगेटिव ऑफ, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव ऑफ 2V नॉट अपॉन पाई हाफ साइकिल का। लेकिन अगर इसी को हम पूरे साइकिल के लिए कैलकुलेट करें, पूरे साइकिल के लिए कैलकुलेट करें, तो V एवरेज क्या हो जाएगा फॉर फुल साइकिल, 0 हो जाएगा। फुल साइकिल के लिए ये 0 हो जाएगा। क्लियर? तो एक तो पहला ऑप्शन हमारा 0 है कि द AC वोल्टेज इन गिवन इतना, द एवरेज एंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ओवर अ साइकिल आर रिस्पेक्टिवली। तो एवरेज एंड निकालना है, पहले एवरेज निकालना है, देन फिर हमें निकालना है इफेक्टिव वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। अब हमें निकालना है इफेक्टिव वैल्यू। क्या होती है इफेक्टिव वैल्यू? इफेक्टिव वैल्यू कुछ नहीं होती, VRMS होती है। सो VRMS ही इफेक्टिव वैल्यू कहलाती है। और VRMS का जो फॉर्मूला है बड़ा सिंपल है, V नॉट अपॉन √2। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस इक्वेशन से हम V नॉट निकाल सकते हैं। हमारे पास V इक्वल्स टू 14 साइन 314t है, तो आपको पता है यहां पे V नॉट क्या है, 14 है, तो वहां पे V नॉट की वैल्यू रख दीजिए 14। तो V नॉट 14 है, √2 हमारे पास है, डिवाइडेड बाय √2 कर दिया। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 अप्रोक्सीमेटली। तो 14 अपॉन 1.414, इधर से 0 ऊपर भेजेंगे तो ये जाएगा 000 समथिंग, और ये आ जाएगा 1414। तो रफली अगर जो आप डिवाइड करते हैं इसको, तो ये 10 टाइम्स आता है, दैट इज 10 टाइम्स। तो 10 वोल्ट हो जाएगी आपकी VRMS की वैल्यू। तो पहला 0, दूसरा 10, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 0 एंड 10। तो एवरेज वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू हमें आ गई। हमेशा याद रखिएगा जो एवरेज वैल्यू होती है ओवर द कंप्लीट साइकिल वो हमेशा 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन।